जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग आज जो है ट्रेन से संबंधित प्रश्न प्रश्न आज ही हम लोग हल करेंगे और इसमें जो आज हम लोग कंसेप्ट नंबर 5 पे भी बात करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट नंबर 5 पर जो मैंने केवल जो क्लास लिया था वो केवल एक क्लास लिया था। उस क्लास में दो कंसेप्ट बताए थे। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करती है और साथ ही किसी व्यक्ति को पार करती है, तो उसमें मैंने बहुत सारे प्रश्न को हल करवाए थे। लेकिन जो अगला कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट में क्या था कि जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी, अब यहां पे दो स्थितियां निकल सकती। पहली स्थिति ये हो सकती है कि या तो दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, ठीक है, या दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हो। इस टाइप के प्रश्न को आज हम हल करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम इस कंसेप्ट को पहले समझ लेते हैं कि लगाना कैसे इस कंसेप्ट को, ठीक है। मान लीजिएगा ये एक ट्रेन है, मैंने इस कंसेप्ट को समझाया भी था, जिसकी लंबाई L1 है, ठीक, और जो S1 की स्पीड से चल रही है इस दिशा में, ठीक, और एक दूसरी रेलगाड़ी इधर से आ रही है। जो विपरीत दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है, वो इस दिशा की ओर। इसकी लंबाई L2 है और इसकी स्पीड क्या है? तो जरा दिमाग लगाइए, अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, ऐसे चल रही है, तो दोनों एक दूसरे को जल्दी क्रॉस करेंगे, ठीक। अगर दोनों ऐसे चले तो क्रॉस करने में आपको समय लग जाएगा। तो मैंने आपसे बताया था कि जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे, ट्रेन के सिवाय कुछ भी हो सकता है, जब दोनों चीजें एक दूसरे के विपरीत चल रही हूं तो चाल क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। और डिस्टेंस हमें कैसे लेना, मैंने बताया था कि डिस्टेंस आपको कैसे लेना है। डिस्टेंस आपको इस हिसाब से लेना है कि ट्रेन अगर किसी प्लेटफार्म को पार कर रही है तो प्लेटफार्म को भी पार करना पड़ेगा और ट्रेन खुद को भी पार करेगी, तो उस कंडीशन में जो दूरी होगी दोनों का योगफल होगा। अगर ट्रेन किसी खंभे को पार करती है, ट्रेन किसी खंभे को पार करती है, उस स्थिति में केवल खंभा स्थिर रहेगा, ट्रेन सड़क से निकल जाएगी, तो ट्रेन को केवल अपनी लंबाई पार करना पड़ेगा। तो उस समय डिस्टेंस हम क्या लेंगे? केवल ट्रेन की लंबाई लेंगे। लेकिन अब बात आती है कि जो ट्रेन है, ये मान लीजिएगा दो ट्रेनें हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं, विपरीत दिशा में चलेंगी तो ये यहां से इसका हिसाब किताब शुरू होगा। अब इसके बाद एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो जब पार करेंगे, अब पार करेंगे, जब इतना दूरी ना, इसकी लंबाई दोनों की लंबाई का क्या होगा? योग, डिस्टेंस जो लेंगे, दूरी लेंगे। मेरी बात समझ? तो इस स्थिति में हमें डिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा? दोनों की लंबाई का योग। तो प्रश्न पूछेगा कि एक ट्रेन S1 की स्पीड से L1 लंबाई की है, विपरीत दिशा में आ रहे हैं, जो इसकी लंबाई L2 है और स्पीड S2 है, कितने समय में पार करेंगे? तो पार करने में लगा जो समय, याद रखिए टाइम, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। तो दूरी कितना तय करना पड़ेगा? L1 प्लस L2 ही तय करना पड़ेगा। दूरी बटे चाल, चाल कितना होगा? दोनों की चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। मतलब S1 प्लस क्या हो जाएगा? S2, ये आपका निकलेगा, ठीक। अगर मानते हैं एक ट्रेन ये है जिसकी लंबाई L1 है और स्पीड क्या है? S1 है, और इधर भी एक ट्रेन है इधर से, ठीक है, ये इस दिशा में जा रही है, ये भी इस दिशा में जा रही है। इसकी जो लंबाई है L2 मान लीजिए और स्पीड S2 है। तो याद रखिए जब S1 जाते हुआ तभी तो इसको पार करेगा, ठीक। तो इस कंडीशन में जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगी, एक ही दिशा में जाएंगी, तो उनको पार करने में लगा समय T बराबर रहेगा
लंबाई तो हर स्थिति में दोनों को तय करना पड़ेगा, दोनों की लंबाई के योग के बराबर। लेकिन स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे घट जाएगी, माइनस। जो बड़ा होगा उसी में से, तेज वाले में से कम घटाएंगे। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूं S1 अंतर S2 जो अधिक होगा। ये आपका जब भी एक ही दिशा में चलेंगे तब का ये फॉर्मूला है। ये जब विपरीत दिशा में, ये जब एक दिशा में, विपरीत के लिए ये हो जाएगा, और समान दिशा में ये, समान दिशा के लिए ये विपरीत दिशा के लिए, ठीक मेरी बात में। तो दोनों फार्मूले क्लियर हुआ किस प्रकार आएंगे। तो ये फार्मूले पेपर में लिखना थोड़ी है, वहां पे केवल आपको L1 + L2 बटा S1 + S2 करना है, या L1 + L2 बटा S1 - L2 करना है। इस हिसाब से डायरेक्ट रखेंगे आप, ठीक है। इसे यहाँ पे लेके, यहाँ पे कोई ट्रिक को लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे केवल इस कंसेप्ट को समझना है, यहाँ पे कुछ रटना भी आपको नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ आ रही, इस पर हम लोग एक प्रश्न हल करते हैं धीरे धीरे, तब आपको समझ आएगा, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इस फार्मूले का, फिर आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न, ठीक है। चला जाए, हो गया। अब हम लोग प्रश्न के माध्यम से इस टाइप के प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। हर हाल में L1 + L2 लेना ही है, बस समान दिशा में चलेगा तो S1 - S2 कर देंगे, विपरीत दिशा में चलेगा तो S1 + S2 कर देंगे। देखिएगा, आपको पहला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दो रेलगाड़ियां 42 किमी प्रति घंटा तथा 84 किमी प्रति घंटा की गति से समान दिशा में, किस दिशा में, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, चल रही है, जिनकी लंबाइयां 320 मीटर, ठीक है, 320 मीटर तथा 380 मीटर है, ठीक, 320 मीटर तथा 380 मीटर है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय, सेकेंड में लेंगे, आपको समय बताना सेकेंड में। तो पहले एक रेलगाड़ी जो है 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी 84 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, दोनों सेम डायरेक्शन जा रही है, तो स्पीड कितना होगा, या S1 अंतर S2 होगा। तो एक है 84, एक है 42, कितना बेटा आ जाएगा 42 आएगा। ये 42 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। समय आपसे सेकंड में पूछा है, या तो इसको 5/18 से गुणा करके बदल लीजिए, नहीं तो अभी छोड़े रखिए, ठीक बेटा। आपको टाइम निकालना, टाइम पता है, समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी मुझे दोनों रेलगाड़ियों को जोड़ना पड़ेगा, दूरी मुझे दोनों रेलगाड़ियों का जोड़ना पड़ेगा। तो क्योंकि L1 + L2, L1 का मान कितना दिया, देखिए प्रश्न में कितना दिया गया, 320 और 380, 320, ठीक। चल देखिए यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे 320 प्लस कितना होगा 380, ये मीटर में आएगा, ठीक, ये क्या मीटर में आएगा। और नीचे जो ये क्या आएगा 42, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको बदले किस में, हम मीटर पर सेकंड में, 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, या तो यही आप गुणा करके चेंज कर लीजिए, चाहे यहाँ पे जहां भी इच्छा करें, इनको जोड़ेंगे 700, नीचे लिखेगा 6 × 18, 6 × 7, इधर आएगा 7 × 5 = 35/3, पलटेंगे हम लोग, नीचे पलटेगा, हो जाएगा, ऊपर 700 अगुणते ये 7 × 5 = 35/3, 3 बड़ा कितना जाएगा, हो जाएगा 35, 35 से कम 35, 35 गुना 20, 20 यानी कितना जाएगा 60 सेकेंड। मतलब वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, 60 सेकेंड लेगी, ठीक है, दिक्कत नहीं है। या तो अगर यहाँ पे आप बदल सकते थे, यहीं पे आप बदल सकते थे, 42 को 5/18 से गुणा करते, तो 6 × 7 = 42, 36, तब देखिए यहाँ पे कितना आता
7 पंजे 35, 35 बड़ा कितना 3 आता, तो ये लास्ट में यहाँ रखते 35 बड़ा 3, तो पलटना पड़ता आपको, चाहे यहाँ बदले चाहे कहीं भी बदल, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा आपको समझ आया? ठीक, चलिए नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चला जाए, चलेगा, इसको इरेज करें। चलिए, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी, ठीक है, 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में क्रमशः 65 किमी प्रति घंटा तथा 55 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही है। तदनुसार जब वे एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने सेकंड के बाद एक दूसरे को पूरी तरह पार कर लेंगे। तो समय निकालना है, आपको पता है समय दूरी बटे चाल, दूरी कितना चलना होगा, दोनों की चाल का योग, दूरी तो हर हाल निकालना है। पहले रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर, दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर, ठीक है, 180 प्लस कितना लगेगा 120, और नीचे जब दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे तो उनकी चाल भी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। पहले की चाल कितना दिया बेटा 65, दूसरी चाल कितना दिया 55। कितना ध्यान दें, ये पूरा जो है मीटर में है, ये पूरा क्या है किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि समय आपका सेकंड में पूछा है। ये जोड़ेंगे 80 20 100 कितना 300 कितना आएगा 300, नीचे जोड़ेंगे बताएगा कितना आएगा 120 जो 120 आया है ये किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें हम 5 बटा क्या करेंगे 18 से गुणा करना, सॉरी 5 बटा 18 अब उधर जाएगा, देखिएगा आप चाहेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 6 से काटेंगे 6 3 18, 6 गुणा के 12, ठीक है। अब देखिए ये तो 2 से काट दीजिए, ठीक है, 2 एक कम 2 2 15 30, 15 उड़ते ये 5 बटा 3 है, पलटेगा 3 बटा 3 5, ये 5 से 5 5 3 15, 3 3 का 9 सेकेंड हो जाएगा। मतलब वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को 9 सेकंड में पास कर लेंगे, ठीक। विकल्प नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। हमको लग रहा कि इसकी भी जरूरत नहीं, हमको क्यों ले लाइन लिखना, 2 लाइन लिखना, ये तो मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं कि इस प्रकार जुड़ेगा L1 प्लस L2 बटा S1 प्लस S2 जब विपरीत दिशा में चलेंगे, जब सेम दिशा में चलेंगी L1 प्लस L2 रखना ही है, नीचे L1 माइनस L2 अंतर लिखना है मतलब, ठीक है। नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं। चले चला था, बताओ मीटर, इसको इरेज करें, हाँ मीटर में बताना था, ठीक है। किसी चीज को शांत करना थोड़ा सा बदल दिया जाए, पर शांत हो जाए तो चलेगा। आगे चलते हैं, आप सही है। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दो एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां, दो एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई क्या है सेम। अगर L1 का मान, अगर पहले रेलगाड़ी की लंबाई L होगी तो दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई भी क्या होगी, जब अलग अलग होता तब एक को मानते L1, एक को क्या मानते हैं, तो यहाँ पे L1 L2 मानने की जरूरत नहीं, पहले रेलगाड़ी की लंबाई L है, दूसरे भी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है L ही है। समांतर पटरियों पर क्रमशः, ठीक है, 65 किमी प्रति घंटा तथा 85 किमी प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही है। वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पार करती है। तदनुसार प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? इस प्रश्न का जवाब आप दीजिए जल्दी, ठीक है। जल्दी करिए, फिर कितना है भाई, इधर देखिए, इधर देखिए, आप इधर समान अंतर ला बोलिए, विपरीत समझाते हैं का समान है, आंसर कितना है आपका जल्दी बोलिए।
हमारा 125 है, चलेगा, 150 आया। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए ना, जितना कम समय में जवाब देंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। सम लगाने के तो आप टाइम लेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए आपको समय बहुत जरूरी है बचाना, ठीक है। दो, अब से मैंने प्रश्न पढ़ा, देखिए इसमें रिपीट होगा, दो एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां, मतलब दोनों रेलगाड़ी की लंबाई सेम है। अगर पहले रेलगाड़ी की लंबाई L1 होगी तो दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई भी क्या होगी, L होगी, दोनों की L होगी। कह रहा कि पहले की चाल दिया है, वो भी रेल समांतर पटरियों पर क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 85 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा, जब विपरीत दिशा में जाएगी तो चाल क्या हो जाएगा आपका, जुड़ जाएगा। अब कह रहा कि वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पार करती है। इस बार समय नहीं पूछा, रेलगाड़ी की लंबाई पूछ दिया है, एक दूसरे को पार करने में लगा समय दिया गया 6 सेकंड लगता है, तदनुसार प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितना है। विकल्प देखिए मीटर दिया गया, विकल्प मीटर दिया गया। आपको पता जब विपरीत दिशा में चलती है तो जो टाइम लगता है वो होता है L1 प्लस L2, नीचे क्या होता है S1 प्लस S2, जब विपरीत दिशा में चलती है तब। यहाँ पे पार करने में लगा समय दिया गया, कितना दिया बेटा, 6, यहाँ 6 सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर L1 का मान L होगा तो L2 का मान भी L होगा, L प्लस L जोड़ कितना आ जाएगा, 2L हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? नीचे S1 प्लस S2, पहले रेलगाड़ी की चाल 65, दूसरे की 85, 65 85 जोड़ कितना रहेगा, 65 85 जोड़ कितना रहेगा, कितना रहेगा आपका 150 150 जो हो जाएगा ये किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। मेरी बात सुन आ रही है? लेकिन इसको बदलना किसमें, मीटर में, तो 5 बटा किससे गुणा करेंगे, 18 से, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करेंगे, अब ध्यान देना, इन सबको इधर लेते आए, इन सबको इधर लेते हैं, या तो इसलिए काट लीजिए, 6 गुणते कितना हो जाएगा 150 गुणते 5 बटा कितना हो जाएगा 18 बराबर 2L। अब काटिए, 6 कम 6 36, 3 से काटे 3 एकम 3 खत्म, 3 पंजे 50 हो जाएगा। ये 2 से 50 कटेगा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा 25, ये 5 बचा हुआ है तो है 2 का खत्म हो गया, 25 पंजे 125, ये हो जाएगा मीटर। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर होगी। विकल्प नंबर तीसरा सही है। समझ में आया कि नहीं? ये लिखना नहीं, केवल आपको समझने के लिए मैं बता दिया, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखना कि दोनों की लंबाई सेम है, L प्लस L 2L हो जाएगा। दोनों की स्पीड जोड़ लीजिए 150, 65 85 जोड़ेंगे 150 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 बटा 18 गुणा किया ताकि ये मीटर बटा सेकंड बदले। इधर टाइम 6 सेकंड दिया गया था, मैंने इस पूरे फंक्शन निकाला इधर 6 गुणते 150 गुणते 5 बटा 18। यहाँ मैंने इसको काटा आपका, इसको 6 से 18, 3 से काटा 50 आ गया, 50 को 2 से काटा 25 आया, 25 पंजे 125 कहानी। अब क्लियर हुआ? ठीक, नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं। कुछ प्रश्न में दम थोड़ी है, इसमें कोई भी ट्रिक यूज मत करिए, नहीं अभी ट्रिक की जरूरत है, जहां ट्रिक की जरूरत है मैं बताऊंगा, ठीक। आपको केवल तो इतना ही लाइन बताना है ना, इसमें कौन सी ट्रिक लगा के आप क्या करेंगे बताइए। चलिए आगे चलते, ठीक है, इसको रेज किया जाए, चलिए। देखिए अगला प्रश्न आपको इसमें स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चलिए। 100 मीटर लंबी एक गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा में, उधर से कोई दूसरी रेलगाड़ी आ रही, विपरीत दिशा में से आ रही 120 मीटर लंबी गाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताना, दूसरी गाड़ी की चाल बताना, वो भी देखिए विकल्प दिया किलोमीटर प्रति घंटा में। अच्छा, पहले रेलगाड़ी की चाल दिया है 100 मीटर, दूसरे गाड़ी की चाल दिया 120 मीटर, दोनों को चाल जोड़ना पड़ेगा, अरे दोनों की दूरी जोड़ना पड़ेगा। इसमें से एक की स्पीड दिया गया, दूसरे की स्पीड नहीं दिया गया है, ठीक है। या तो
पूरे ऑप्शन को जो जो किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, पहले की चाल दिया है, उसको मीटर और सेकंड में बदले पहले। चाहे सारे जो आंसर दिए सबको पहले घंटा बदल दे, ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा। चले हम आपको पता है टाइम बराबर विपरीत दिशा में क्या होता है, L1 + L2 बटा S1 + S2। तो देखिए टाइम जो दिया गया वो 6 सेकंड, ये 6 सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर L1 + L2 होगा, L1 + L2 वैल्यू कितना दिया गया है, पहले L1 का मान दिया। देखिए प्रश्न देखिए, हमारे मुंह देखिए, प्रश्न देखिए कितना देगा। L1 का मान कितना देगा 100 मीटर, L2 का मान कितना देगा 120। 100 120 कितना हो गया 220। तो टोटल दूरी जो है 220। ये 220 है, ये किस में है मीटर। इसमें मैं 1000 क्या कर देता हूँ भाग, हो जाएगा। ये किलोमीटर हो गया। नीचे S1 + S2 एक की चाल दिया गया, S1 का मान दिया कितना बेटा 50 दिया गया है। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। दूसरे क्या मान लीजिए S2 कोई दिक्कत नहीं है। ये सेकंड में है। अगर 60 से भाग देंगे तो ये मिनट बदलेगा। जब एक बार और 60 से भाग देंगे तब एक घंटा बदलेगा। तो मैं 2 बार 60 से भाग देंगे मतलब 3600 से क्या कर दूंगा, भाग दे दूं, घंटा बदल जाएगा। अब क्या करना है, ये फ्रैक्शन नीचे था, ये जाएगा इधर, पूरा हो जाएगा। इसको मैं ब्रैकेट, अब ये जो आंसर है डायरेक्ट किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा, ये पूरा फंक्शन इधर आएगा। इसको ब्रैकेट में रख दीजिएगा, 50 प्लस कितना आ जाएगा S2, ये गुणते हो जाएगा आपका 6 एकम 6 6 का 600 हो जाएगा। इधर निकल के आएगा 220 बटा कितना हो जाएगा 1000। ये एक जीरो से जीरो जाएगा, ये 2 जीरो 2 जीरो जाएगा, कैंसिल। बस अब क्या करना है, देखिए 6 गुना के 12 और 6 गुना के 12 है 13। इधर बच गया, इधर प्लस 50 है, 50 को उधर भेजना पड़ेगा, ऐसा नहीं लिख लीजिए। 50 प्लस S2, इस 50 को उधर भेज देंगे, S2 का मान कितना जाएगा, ठीक है 82 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरी बात सुना है कि नहीं? एक दूसरे को पार करने में लगा 6 सेकंड दिया था समय, इसको मैंने 3600 से भाग दिया, घंटा बदल गया। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई दिले, एक की रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर, दूसरे की 120 मीटर, जोड़े 220 मीटर। ये मीटर में आया, मैंने 1000 से भाग कर दिया, किलोमीटर में हो गया। ये किलोमीटर में दिया ही था, 50 किलोमीटर दिया, बस मैंने इसको उठा के इधर कर दिया। इधर मैंने 6 से काटे के बाद 600 आया, डबल जीरो कैंसिल, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 6 गुणा के 32 12 में, सॉरी 22 में 132, 50 को माइनस कर दे 82 हो गया। क्लियर हुआ? चलेगा, नोट करें फिर आगे चलते हैं। चलेगा, चलेगा, हो गया। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां, दोनों समान लंबाई के हो गए, तो L1 + L2 कितना हो जाएगा 2L हो जाएगा। और मैंने बताया था अगर पहले रेलगाड़ी की लंबाई L होगी तो दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई भी L ही होगी, तो हमें L1 + L2 लेना पड़ता, अर्थात जहां पे L1 + L2 होगा वहां क्या रख देंगे 2L। आगे चलते हैं। समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। उनमें तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति की गाड़ी को 36 सेकंड में पार करती है। तो तदनुसार प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, तो आप पता है एक दूसरे को पार करने में लगा t बराबर क्या समय, t बराबर L1 + L2 बटा, यहाँ पे विपरीत दिशा सेम दिशा है, यहाँ देखिए सेम दिशा है। जब एक ही दिशा में चलेंगे दोनों की चाल क्या घट जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से टाइम एक दूसरे को पार करने लगा समय t बराबर, t मतलब कितना सेकंड लिया बेटा 36 सेकंड। L1 + L2 का मान कितना होगा 2L। स्पीड, तो एक की स्पीड आपकी 46 है ना, एक की स्पीड आपकी 46, दूसरे की कितनी है 36, दोनों का अंतर कितना जाएगा 10। ये जो 10 है
ये सेकेंड में, ये मीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में। इसमें 5/18 से गुणा करके बदल दें मीटर बटा सेकेंड में। इसको इधर लेते हैं बेटा, इसको इधर है। ये अगर 36 गुणते 10 गुणते 5 बटा के 18 बराबर क्या रहेगा 2 ये, ठीक बेटा। देखिए 18 कम 18, 18 गुना 36, 2 से 2 कट जाएगा, बस 5 दहा 50। एल का मान कितना होगा 50 मीटर। मतलब प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 50 मीटर है। अभी समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत विशेष ट्रिक की जरूरत नहीं है, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा किलोमीटर प्रति घंटा को देखना है, मीटर बटा सेकेंड को देख के चलना है कि किसमें हमें पूछा है, किसमें दिया गया है। चला जाए, चलेगा। इसको रेस करके आगे चले, ठीक है। अच्छा देखिए, मैं जो ट्रेन विपरीत दिशा में आ रही है, सेम दिशा में है, चलेगा। अभी मैंने लिखा कि जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है, उस स्थिति में जो होता है टाइम होता है L1 + L2 बटा S1 + S2 होता है। आपका जो अगला प्रश्न है, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा हल्का सा बदला हुआ बस। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1 मील पत्थर को 15 सेकंड पार करती है। मील पत्थर समझ, जो रोड है, रोड के किनारे लिखा होता है कि खानपुर 10 किलोमीटर, उस पत्थर नहीं था, उस पत्थर पर लिखा होता है हाँ, और यार 10 किलोमीटर, सैदपुर 25 किलोमीटर, जो भी लिखा होता है वही मील का पत्थर है। नहीं समझ रहे हो? तो वो मील का पत्थर स्थिर रहेगा, ट्रेन सट से गुजरेगी, तो हम ट्रेन की स्पीड यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी तो ट्रेन खुद की लंबाई तय करेगी, समय दिया गया 15 सेकंड, तो यहाँ ट्रेन की स्पीड, पहले ट्रेन की स्पीड आसानी से निकल सकती है, ठीक है, क्योंकि स्पीड s बराबर हो जाए, पहले ट्रेन की स्पीड s1 मान लीजिएगा। तो जो ट्रेन है 150 मीटर लंबी 1 मील के पत्थर को 15 सेकंड में पार करती है। तो आपको पता है चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी 150 है, समय 15 सेकंड है, 15 से 150 को काटेंगे, 15 भाग 150, 10 सेकंड आ जाएगा ना बेटा, ये 10 सेकंड आ गया, मतलब ये समझना। आगे चलते हैं, कर लेती है। और विपरीत दिशा में चल रही विपरीत दिशा में चल रही उसी लंबाई की मतलब कितना 150 मीटर, 150 मीटर उसी लंबाई की अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई आपको बताना है, तो आपको S2 बताना है। मेरी बात समझ आ रही है? अभी अब देखिए, मैं फार्मूला लिख लूंगा, ये आपको T बराबर होता है L1 + L2, जब विपरीत दिशा में चले तो S1 + S2 हो जाएगा। एक बार समझ लीजिएगा, मेरी बात समझ आ रहा है आपको? देखिए, जो टाइम बराबर होता है वो L1 + L2 पूरा बटे S1 प्लस क्या होता है जब विपरीत दिशा में। तो आपको पता है आप यहाँ से चाल कैसे निकाल सकते हैं। इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, ये S1 + 2 यहाँ करिए, इसको यहाँ करिए, तो S1 + S2, S1 का मान पता है कितना 10 सेकंड है, 10 मीटर बटा सेकंड है भाई, मीटर बटा क्या होगा सेकंड, ठीक है, क्योंकि चाल हो जाएगा ना। ये तो टाइम दिया है कितना सेकंड में पार करते बेटा, देखिए 12 सेकंड पार करते, ये आपको दिया गया 12 सेकंड। इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ, इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ, S1 + 2 इधर कर दे रहा हूँ, S1 का मान 10, ये जो मीटर बटा सेकंड है, प्लस S2 को हमें निकालना है, उधर जाएगा तो L1 + L2, दोनों रेलगाड़ी एक ही लंबाई की है, उसमें कहा है कि नहीं देखिएगा उसी लंबाई की, मतलब पहली रेलगाड़ी 150 मीटर लंबाई की है, तो दूसरी रेलगाड़ी में कितनी होगी 150 मीटर। आपको L1 + L2 मतलब 150 से 150 कितना आएगा 300, ये मीटर आएगा, ध्यान समझिएगा, ये जो मीटर आएगा
ये टाइम नीचे आएगा, टाइम नीचे कितना होगा आपका 12 सेकंड। देखिए इस चीज से मैंने लिखा, तो हर बार आपको ऐसे करना है, समय बचेगा आपका। आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको 6 से काटेंगे है ना, या 12 करेंगे, 12 एकम 12 खत्म, 12 गुना 24, 12 गुना 24 होगा, यहाँ से बच जाएगा आपका 6, 60, 12 पंजे 60। अगर देखा जाए 10 प्लस S2 का मान आ गया 25, 10 उधर भेजेंगे, S2 का मान कितना जाएगा, कितना आएगा 15, ये मीटर बटा क्या आएगा सेकेंड आएगा, ठीक है। लेकिन आपका जो आंसर पूछा वो किलोमीटर प्रति क्या घंटा पूछा है, सब सही बेटा आपका ना। तो इसमें क्या करेंगे, ठीक है 18 इसको बड़ा में चेंज करना है, तो बड़ा ऊपर होना चाहिए, ठीक है। मुझे इस 15 में क्या करना पड़ेगा, 18/5 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मीटर से मुझे किलोमीटर में जाना है, बड़ा वाला में तो मैंने बड़ा वाले में बदलना है, तो बड़े वाले से गुणा करेंगे, मतलब बड़े वाले का मतलब 18 ऊपर 5 नीचे होगा, 5 एकम 5, 5 तिया 18 तिया कितना रहेगा 54, S2 का मान ये आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। मेरी बात समझ आई कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं थी, आपको समझने के लिए लिखा, तो S2 S1 आसानी से निकाल सकते थे। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक पत्थर को 15 सेकंड पार करती है, तो टाइम उतना वहां समय आपका तुरंत स्पीड निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलो आगे इसे अरेंज करिए, चलिएगा। अगला प्रश्न आपको इसमें दिख रहा होगा, प्रत्येक 125 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां, प्रत्येक मतलब दोनों की लंबाई 125 मीटर दिया गया, ठीक है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही है, मतलब एक दूसरे विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है, चल रही है। उनमें से एक रेलगाड़ी 65 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही है, एक रेलगाड़ी मतलब S1 का मान दिया गया, ठीक, एक रेलगाड़ी जो है 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और दोनों एक दूसरे को 6 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। अच्छा ध्यान दे क्या कहते हैं, प्रत्येक 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, टोटल दूरी कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा टोटल दूरी, और इस 250 दूरी को तय करने में 6 सेकंड लग रहा है। आपको पता है चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है, चाल मतलब S1 प्लस S2, दोनों जुड़ जाएगी चाल, S1 प्लस S2 हो गया होगा, तो चाल बराबर S1 का मान दिया गया 65 किलोमीटर प्रति घंटा, S2 आपको निकालना है, ये चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना तय करना है, सॉरी 250, दोनों में 2 लेंगे ना, तो 250 हो जाएगा, मीटर भी कितना समय ले रहा है 6 सेकेंड, तो ये जो मीटर बटा सेकेंड आया है, क्योंकि किलोमीटर में पूछा है, इसमें क्या करेंगे 18/5 से क्या कर देंगे गुणा कर दें, तब ये किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा, 6 एकम 6 6 त्रिक 18, 5 एकम 5 5 25, कितना बटा हो जाएगा, यहाँ पे 5 दिया कितना लगता 15 हो जाएगा 150, इधर 65 हो जाएगा, 65 प्लस S2, 65 घटा देंगे, S2 का मान कितना आएगा 85, ठीक है, 85 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, बोलिए। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल दोनों का योग लेते, S1 65 दिया किलोमीटर प्रति घंटा, S2 दिया गया, निकालना है दूरी बटा समय, दूरी हमें दोनों की लंबाई के योग के बराबर तय करना पड़ेगा, अर्थात 250, क्योंकि एक रेलगाड़ी की लंबाई 125, तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई 250 हो जाएगी, जोड़ेंगे, समय लगना 6 सेकंड, 6 से भाग ये मीटर बटा सेकंड, जबकि इधर किलोमीटर प्रति घंटा है, मैंने 18/5 से गुणा किया, 5 से काटा 250 को 50 आ गया, 6 से 18 काटा 3 आ गया, 50 3 150, ये प्लस 65, 65 घटा देंगे 85 आ जाएगा, ठीक है।
अब जो है आज के इतना रन करें, और कल हम लोग जो है रेलगाड़ी से संबंधित ही एक नए कंसेप्ट पर बात करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। हाँ, जो भी समस्या हो रही है उस समस्या को जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करें, ताकि मुझे समझ आए कि आप लोग को कहाँ तक समझ में आ रहा है, और मुझे अगर नहीं समझ आ रहा है तो मुझे किस प्रकार और अपने पढ़ाने के तरीके में बदलाव करना पड़ेगा ताकि आपको समझ आए, क्योंकि मेरा एक कर्तव्य है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आए, ठीक है। वरना अगर नहीं समझ आ रहा तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में मेरी कमियों थोड़ा बताया करिए, ताकि इसको मैं दूर कर सकूं और आपको अच्छी तरह मैं समझा सकूं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।